नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसके पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा। हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है qvibe.in और prakashtv.in, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आप उसे ज़रूर फॉलो करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो आप ज़रूर फॉलो करें। qvibe का हमारा एक्स का हैंडल जो दोबारा हमने शुरू किया, हमें करना पड़ा क्योंकि उन्हें डिलीट कर दिया गया था, उसे आप ज़रूर करें और फेसबुक को भी फॉलो करें। और हमारे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें। qvibe क्विक हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब पे, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि नेता अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अरविंद केजरीवाल इतने डर क्यों रहे हैं? इतने डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि वो लगातार अपना वीडियो बना करके संदेश दे रहे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस डरा रही है, कोई भी कार्यक्रम नहीं करने देना चाह रही है, मोदी डर गए हैं, अमित शाह डर गए हैं और वो डरे हुए हैं इसलिए मुझे डरा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल शनिवार को एक टाउन हॉल कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। इसमें एक और नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है, वो भी मैं बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिल्ली में एक टाउन हॉल कर रहे हैं। इस बार वो जंतर मंतर पे नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो एक बड़ा हॉल है, मावलंकर हॉल, या तो उसमें या एक दूसरा हॉल है उसमें, इस दोनों हॉल में से किसी में उनकी बुकिंग हुई है। और वो इस टाउन हॉल में जितने लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, देश भर को उन्होंने आमंत्रण भेज दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में एक ख़ास नंबर भी फैलाया है, बल्कि उसका भी प्रचार किया, एक नंबर भी डाला है कि जो लोग वहाँ आ सकते हैं वो तो ज़रूर आएँ, जो नहीं आ सकते हैं वो उस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम स्ट्रीमिंग जो हमारी जो लाइव होगी, उस स्ट्रीमिंग को वो देख सकते हैं। और न सिर्फ वो देखें बल्कि उस पूरे लाइव स्ट्रीम को अपने अपने सोशल मीडिया पे आप उन्हें शेयर भी करें। तो व्हाट्सएप से हमारा लिंक मिल जाएगा आपको, उस लिंक पे आप हमें देख सकते हैं। और अगर आप उसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के जो जितने ग्रुप्स होते हैं उसमें, या अपने फेसबुक पेज पे, अपने एक्स हैंडल पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप अगर उसको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है और लोगों को वहाँ आमंत्रित भी कर रहे हैं। अब इन्होंने जो न्योता है वो पूरे देश भर को दे दिया है। कैपेसिटी जहां इन्होंने आमंत्रित किया है वहां से महज 100 मीटर की दूरी पे संसद भवन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और संसद भवन के बीच में मैक्सिमम होगी दूरी तो 100 से 150, 100 मीटर बहुत हो गया, क्योंकि उस फिर वहां पर राउंड अबाउट आ जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बगल में ही चेम्सफोर्ड क्लब है, उसके बगल में प्रेस क्लब है और बीच का एक गोलंबर है। उस गोलंबर के ठीक बाजू में, ठीक उस गोलंबर के ठीक सामने में संसद का पहला गेट, दूसरा गेट शुरू हो जाता है। दूसरा गेट अलग से, पहला गेट इस तरफ से, वो गेट जनरली बंद होता है, वहाँ से एंट्री नहीं है। जिस गोल चक्कर की मैं बात कह रहा हूँ उस गोल चक्कर से एंट्री नहीं है, संसद मार्ग वाले रोड से जाकर के संसद में एंट्री होती है। जो पुराना संसद था अब उसकी एंट्री भी दूसरे तरफ से होने लगी है। नया संसद जो बना है उसका जो पहला गेट आप देखेंगे तो प्रेस क्लब और रेल भवन क्रॉस करते ही जब आप इस मार्ग पर आएंगे, जिस मार्ग पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसी राउंड अबाउट पे लेफ्ट साइड में अगर आप रेल भवन की तरफ से जाएंगे तो लेफ्ट साइड में उनका संसद भवन का पूरा, वहाँ से दूरी बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा की दूरी नहीं है। 100 से 150 मीटर कर लीजिए, आगे संसद मार्ग है, वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर संसद भवन है।
उसी जगह पर अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश को, दुनिया भर को आमंत्रित कर दिया है कि आप सभी लोग यहां पहुंचिए और पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है पेट्रोल में E20 को लेकर के, उस पर कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार को ये अब जो इनका जो ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, इसको रोल बैक करना पड़ेगा, इसको पीछे खींचना पड़ेगा। 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में नहीं करना है, ये इनका डिमांड है और इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। अब इनका ये अभी मैं आता हूं, ये डर किस बात के लिए रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसके पहले इन्होंने जो झूठ फैलाया है उसको भी जरा सा सुन लीजिए। इनका झूठ है कि इन्होंने 29 ऑटो कंपनियों को मेल किया, खत लिखा और ये जानने की कोशिश की उनसे कि क्या 2023 के पहले जो गाड़ियां बनी हैं वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों क्या E20 कंपैटिबल है? क्या 2023 के पहले की बनी हुई गाड़ियों में अगर आप E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालते हैं तो क्या वो गाड़ी ठीक काम करेगी? उनका इंजन इसके कंपैटिबल है? इस पेट्रोल को पचाने लायक है क्या? इस पेट्रोल जो ब्लेंडेड पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल है, उससे गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होगा? इसके बारे में इन्होंने एक खत लिखा 29 कंपनियों को। मैं हैरान हो गया कि ये अरे 29 नहीं, कंपनियां तो 80 85 जितना मर्जी हैं कर लें, छोटी छोटी कंपनियां हैं। लेकिन मैं हैरान था कि 29 भारत में वो कौन सी कंपनियां हैं ऑटो की जिनको इन्होंने खत लिखा है। आप हैरान हो जाएंगे, मैक्सिमम जो 2 व्हीलर बनाती है, जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, मैक्सिमम 15 से 20 है और उसमें भी मोटे तौर पर 8-10 कंपनी ही ऐसी है जिनका मार्केट शेयर लगभग 95% है। अब अगर आप इसमें हार्ले डेविडसन को ले आए तो हार्ले डेविडसन का मार्केट शेयर तो पॉइंट में है। हायाबुसा को ले आए तो उसका मार्केट शेयर तो पॉइंट में है और वो भी इंपोर्ट होकर के आती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है नहीं होती है, ये भी एक संदेह के घेरे में है। लेकिन चलिए यहाँ ऑपरेट हो रही है, हायाबुसा भी ऑपरेट हो रही है और हार्ले डेविडसन भी ऑपरेट हो रही है। अब ये हार्ले डेविडसन, हायाबुसा, ये दोनों जो मोटरसाइकिल्स हैं, इस तरह के मोटरसाइकिल्स के अलावा चाहे वो टीवीएस ग्रुप हो, हीरो मोटोकॉर्प हो या होंडा हो, ये सारी गाड़ियां, बजाज ऑटो हो, ये सबको अगर आप मिला लें तो भी टॉप 10 की कंपनी ढूंढते ढूंढते आप रह जाएंगे। आपको टॉप 10 की कंपनी नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा कि आपको कंपनी नहीं मिलेगी जिनका 2 व्हीलर पे मार्केट शेयर जो है वो 80-90% है। अब आ जाइए गाड़ी 4 व्हीलर में, कार में, एसयूवी में। अब कार और एसयूवी का जो मामला है उसमें तो आपके पास गिनती के कुछ बड़े मार्केट शेयर वाले हैं। Hyundai को ले लीजिए, मारुति सुजुकी को ले लीजिए, मर्सिडीज़ को ले लीजिए, BMW को ले लीजिए, पोर्शे को ले लीजिए, वॉक्सवैगन को ले लीजिए और महिंद्रा को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, गिनती करते जाइए। ये सबको भी मिला देंगे तो 10-12 जाते जाते आप परेशान हो जाएंगे। इन्हीं गाड़ियों का मार्केट शेयर है। अब जैसे Hyundai का ही उसी कंपनी का एक दूसरा है किया, और किया के जो डिफरेंट ब्रांड ऑफ व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, इन सारी गाड़ियों का और ऑटो जो 4 व्हीलर ऑटो कंपनी हैं उन सबको भी मिला लेंगे तो 10-12 कंपनी होंगी। लेकिन इन्होंने 29 कंपनी को खत लिख दिया, तो पहला झूठ तो यहीं पकड़ा गया। अब 29 में से ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। 10-12 कंपनियों ने, अगर वैसे कंपनी आप ढूंढेंगे कि कितनी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब ईवी में आ रही हैं। तो नंबर ऑफ कंपनी, ऑटो कंपनी तो आपको बहुत मिल जाएंगी। लेकिन सवाल है कि इन्होंने खत किनको लिखा होगा? जिन्होंने आज कंपनी, ऑटो कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया है उनको खत लिखा होगा? नहीं, इन्होंने खत लिखा होगा जो बड़ी कंपनी है मार्केट में, जिसका शेयर बड़ा है, उनको किया होगा।
टू व्हीलर में हीरो को किया होगा, हीरो होंडा को किया होगा, टीवीएस को किया होगा, बजाज को किया होगा, और जो कंपनी है उनको किया होगा, एनफील्ड को किया होगा। लेकिन और बाकी इसके अलावा ये सबको खत लिख रहे हैं। भाई जिनका मार्केट शेयर अधिक है उनको ही तो खत लिखेंगे। तो पहला झूठ तो यहीं पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 29 कंपनी को खत लिखा और 29 में से 10-12 कंपनियों ने रिप्लाई किया। रिप्लाई क्या किया? कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया। ये कह रहे हैं कि सारी कंपनियों के मालिकान कह रहे हैं कि हम आपको, या उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम आपको ये लिख के नहीं दे सकते कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है या ठीक है। अगर हम ये लिख के देंगे कि नहीं खराब हो रहा है तो हम उधर से मारे जाएंगे, मतलब सरकार हमें मारेगी। और अगर नहीं कहेंगे तो फिर आप हमें जुर्माना मांगेंगे कोर्ट में। ये देखिए, दोनों चाल देखिए। केजरीवाल एक अजीब तरह की शख्सियत है। केजरीवाल को मालूम है पॉलिटिक्स कैसे करना है, कैसे गिमिक करना है, कैसे झूठ को प्रोपगेट करना है, और उसके आधार पर कैसे अपनी राजनीति चमकानी है। इसके मास्टर खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। तो अब इन्होंने देखा कि अब क्या करें, कोई रास्ता इसमें दे नहीं पाएंगे वो। अगर कंपनी लिख करके देती है कि हाँ 2023 के पहले वाली गाड़ियां E20 कॉम्पैटिबल नहीं हैं और उनके इंजन खराब हो सकते हैं, अगर मैंने ये लिख करके दिया तो फिर सरकार का डंडा चलेगा, हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों में हम सरकार से बेनिफिट लेते हैं, और अगर सरकार की नज़र हमारे खिलाफ टेढ़ी हो गई तो हम परेशान हो जाएंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इनको किस कंपनी ने कहा, एक जिक्र नहीं कर रहे हैं। कहा कि वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, वो डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मैं अगर आपको लिख करके दूंगा तो सरकार हमारे खिलाफ डंडा चलाना शुरू कर देगी। फिर ये कह रहे हैं कि और अगर मैं लिख करके दूंगा तो आप ही चले जाएंगे कोर्ट में और कहेंगे कि हमारा माइलेज कम हुआ है, हमारे इंजन खराब हुए हैं, ये एक्सपर्ट का कहना है, अब तुम मुआवजा दो। तो फिर वहां आप हमसे मुआवजा मांगने लगेंगे। तो ये दोनों रास्ते को घेर के चल रहे हैं केजरीवाल। चित भी मेरी, पट भी मेरी। अगर आप इधर जाओगे तो फंसा देंगे, इधर जाओगे तो फंसा देंगे। ये असल में ये क्या है, ये जो बज खेलने वाले IITian हैं, बज खेलने वाले, ये सांप सीढ़ी खेलने वाले हैं खिलाड़ी, चेस खेलने वाले खिलाड़ी हैं कि किधर से भी हम रास्ता नहीं देंगे आपको। तो इन्होंने सरकार को फंसाने का, अब जैसे इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी निकाला, एक बात और स्पष्ट हो गई कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे बनी उसी तर्ज पर E20 जनता पार्टी बन गई। मतलब ये अलग अलग भेष बदल के आ रहा है। इसका मतलब है कि केजरीवाल पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ थी, उसी का ये था। अब ये कंफर्म हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब लोगों को पता चल गया। राहुल गांधी ने भी स्वीकार कर लिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया है, वो जो डफली गैंग है उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। अब इसका मतलब E20 पेट्रोल वाला जो आ रहा है, E20 जनता पार्टी, वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया है, क्योंकि नाम बदल दिया है। और इसी जनता पार्टी जनता पार्टी जनता पार्टी और पीछे में कुछ लगा दो प्रीफिक्स, कुछ और भी लगा दो, जैसे कॉकरोच लगा दिया वैसे यहाँ पर E20 लगा दिया। अब ये खेल बहुत गंभीरता से अरविंद केजरीवाल खेले जा रहे हैं। इनके अब इन्होंने जो कहा है, कॉल दिया है, दोनों स्थिति में कंपनियों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। किस कंपनी से इनकी बात हुई, क्या नहीं हुई, इसका कोई रिकॉर्ड वो नहीं बताएंगे। और रिकॉर्ड नहीं बताने के ये पूरा आधार भी दे रहे हैं कि रिकॉर्ड वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो डर रहे हैं। अगर वो डर जाएं, अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार उनके पीछे पड़ेगी, और अगर वो ऐसा उन्होंने कहा कि खराब होती है तो हम मुआवजा मांग लेंगे, इस डर से नहीं बोल रहे हैं। और इस बीच में अपना झूठ इन्होंने फैला दिया। ये झूठ फैलाया हुआ है, अभी वो लगातार वो कर ही रहे हैं। ये वीडियो आप सबने देखा होगा, ये वीडियो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इनका वीडियो हर जगह प्रचारित है, मैं उसे दिखा करके वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। लेकिन श्रीमान ये फैला रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं और 2023 को ये डेडलाइन मान रहे हैं। अब इसमें एक और खिलाड़ी आए, दो भाई हैं, तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला। बड़ा सॉलिड गेम खेल रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी में हैं, नहीं हैं, कांग्रेस समर्थित हैं, पार्टी उनको लेती है नहीं लेती है पता नहीं। लेकिन संयोगवश मैं विटनेस रहा हूं
मैं खुद विटनेस रहा हूं कांग्रेस मुख्यालय में, जब शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब मैं आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास। दिग्विजय सिंह के चैम्बर में वो मिलने के लिए आए थे, मेरी मुलाकात हो रही थी दिग्विजय सिंह से, पत्रकारीय मुलाकात थी, कोई हॉबनॉबिंग नहीं थी। और उसी वक्त ये श्रीमान शहजाद पूनावाला आए और उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं उठे। दोनों भाई जो हैं, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी में, एक कांग्रेस समर्थित हैं, पूरी तरह से विधिवत कांग्रेस में हैं कि नहीं हैं ये पता नहीं। अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने नितिन गडकरी को चुनौती दी है, श्रीमान तहसीन पूनावाला ने। उन्होंने कहा है कि आप धमका रहे हैं, केस करेंगे। आप मुंबई हाई कोर्ट में कहा है कि हमारे खिलाफ जो कैंपेन चला रहे हैं ये केस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा प्रॉफिट कमा रहा है इथेनॉल से। ये कौन कह रहा है? तहसीन पूनावाला कह रहा है। और सड़क पर से तहसीन पूनावाला ये बात बोल रहा है, धमकी दे रहा है। और मैं बोल रहा हूं अगर हिम्मत है नितिन गडकरी तो मेरे खिलाफ कर लो। अब ये जो खेल है, ये तहसीन पूनावाला जैन जी के, तथाकथित जैन जी के आंदोलन में भी था। वो जैन जी का आंदोलन बिल्कुल नहीं था, आप बिल्कुल ध्यान से हटा लीजिए। वो एक पूरा एक कैलिब्रेटेड अंदाज में एक मूवमेंट खड़ा किया गया। इशू भले ही जैन जी का उन्हें हाथ लग गया, लेकिन पूरे षड्यंत्र के साथ वो मूवमेंट चलाया गया जंतर मंतर पे। लेकिन कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं कि भाई आपको पॉलिटिक्स करने का हक है, तो वो नहीं करेंगे क्या? वो भी करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि चलिए पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब लेकिन कहानी यह है कि श्रीमान तहसीन पूनावाला ने अब केजरीवाल के साथ अंडरहैंड डील कर ली है, हाथ मिला लिया है। और केजरीवाल और तहसीन पूनावाला दोनों मिलकर के इथेनॉल ब्लेंडिंग और ये E20 जनता पार्टी जैसे एक हैशटैग चला करके सोशल मीडिया पे, एक्स पे, इंस्टा पे पूरा फैला रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। इसमें इनकी कोशिश है कि ये जो टू व्हीलर वाले हैं उनमें अगर 2023 से पहले वाले हैं तो उनका माइलेज कम हुआ होगा, अगर मान लीजिए हुआ है। ऑटो वाले हैं उनका हो सकता है कम हुआ हो, कार वाले हैं उनका माइलेज कम हुआ है। माइलेज के बारे में कुछ शंका तो जरूर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उस शंका का ढंग से निवारण सरकार नहीं कर पा रही है। मैं खुद भी कह रहा हूं कि मेरी भी गाड़ी 2023 के पहले की गाड़ी है और इसलिए मुझे भी शक है कि मेरा माइलेज कम हो गया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि यही एक कारण है जिसकी वजह से ये कम हो रहा है। मैं E20 वाला ब्लेंडेड पेट्रोल यूज कर रहा हूं, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई उस पेट्रोल से भागा जाए जब तक कि सरकार यह आश्वासन नहीं दे जाती। अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर सरकार ने साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं दिखाए तो फिर केजरीवाल सरकार को घेर लेंगे। अब जब केजरीवाल सरकार को घेरेंगे तो यह आंदोलन सड़क पर जाएगा। तो अभी जो पेपर लीक का मामला था उससे और यह मामला उग्र होगा, क्योंकि ये सीधे पेट्रोल डीजल से मिला हुआ है। और जो बाहर की लॉबी है, पेट्रोलियम लॉबी, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि हमारा डिमांड कम हो। भारत जैसे देश में जहां हमारा बोनांजा है ये पॉपुलेशन, वहां हमारा डिमांड कम हो जाए। तो अमेरिकी लॉबी, मिडिल ईस्ट की लॉबी, इसमें रशियन लॉबी भी, सारी लॉबियां मिल जाएंगी और इनको बैक करेगी, इनको समर्थन करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने ब्लेंड करने की कोई खेल किया, देखिए ब्लेंड करके नुकसान होना एक बात है, लेकिन ब्लेंड करके उस सरकार की नीयत ये थी कि हम, और ये कोई कांग्रेस सरकार में भी हुआ था, इस सरकार में भी हो रहा है, इनकी नीयत ये है कि हम एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। लेकिन वो डिपेंडेंसी अगर कम होगी तो पेट्रोलियम बाहर से जो आयात हो रहा है वो कम होगा। तो पेट्रोलियम लॉबी ऐसा होने देगी क्या? तो पेट्रोलियम लॉबी, ये तहसीन पूनावाला जो है, श्रीमान तहसीन पूनावाला और ये केजरीवाल, ये पॉलिटिक्स अपार्ट, इनको ये दिखता है कि कहां से हमें डॉलर, कहां से हमें विदेशी पैसे मिल सकते हैं। कोई ऐसा मुद्दा पकड़ो जो लोगों के दिल के करीब भी हो और हमको पैसा भी हो जाए, राजनीति भी चमक जाए, पैसा भी आ जाए, आंदोलन भी हो जाए, हम चुनाव भी जीत जाएं। तो हर तरह से केजरीवाल और तहसीन पूनावाला को इसमें लाभ दिख रहा है।
तहसील पुनावाला तो अपना सोने का कारोबार करता है, इन्वेस्टर है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का काम करता है, तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए पहुंच जाएंगे यहाँ पे, चलाएंगे वो दुकान। लेकिन आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से कोई पेट्रोलियम फॉरेन लॉबी इनको निश्चित रूप से मदद कर रही है। ये जांच का विषय है, ये जांच करना चाहिए। लेकिन मेरा हंच कहता है, मेरा अनुमान कहता है कि तहसीन पूनावाला की जो एंट्री है वो पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई इंटरनेशनल एंगल है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब तहसीन पूनावाला और अरविंद केजरीवाल ने हाथ मिलाई है और इसे विदेशी ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन मिल रहा है। पैसे आएंगे, भर भर के पैसे आएंगे कि आंदोलन करो, ताकि पेट्रोल का डिमांड बढ़े, घटे नहीं। अगर इन्होंने इथेनॉल मिलाने का धंधा शुरू कर दिया तो हमारा पेट्रोल का डिमांड, डीजल का डिमांड कम हो जाएगा, पेट्रोलियम का डिमांड कम होगा, खासतौर से पेट्रोल का डिमांड कम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस डिमांड को कम नहीं होने देना है। अब ये आम लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही है, सरकार को समझ में आ रही है। तो सरकार ने इस बार तय किया है कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को बुक किया तो दिल्ली पुलिस को भेज करके सरकार ने कहा कि पहले उसके इस वेन्यू को कैंसिल करो। दिल्ली पुलिस वाले वहाँ गए, उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो पैसा पकड़ लिया है, बुकिंग हो गई है शनिवार की, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं कैंसिल नहीं करूँगा। अब ये निश्चित रूप से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसका कोई अकाउंट तो दे नहीं रही हैं। ये इनका आरोप ही, मैंने कई बार आपको बताया है कि ये सिर्फ आरोप लगा करके भागने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पहुंची कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और कहा कि इस कार्यक्रम को कैंसिल करो। जब उन्होंने मना कर दिया तो हमारे नेताओं को घेर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले घेर रहे हैं। अपना नाम नहीं बताया कि पुलिस वाले ने मुझे फोन किया, नहीं तो फिर पकड़ में आ जाते। तो कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज को इनको पुलिस वाले घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम कैंसिल करो, डरा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। एक बात पक्का मान लीजिए, इस बार दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैद है और अगर केजरीवाल एंड गैंग की किसी वैसे लफाड़ियों ने, लुच्चों ने, गुंडों ने संसद भवन के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उस रोड पर और उस क्लब में किसी भी प्रकार का बलबा करने की कोशिश की तो इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरह से उनकी खबर लेगी। अब इससे ये डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आंदोलन थोड़ा सा और उग्र कर देते यहाँ पे, ये भागेंगे कैसे। तो पुलिस पहले से इस बार चौकस है, इस बार कोई गलती पुलिस नहीं करेगी और इनकी सारी हैकड़ी निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए केजरीवाल जी डरे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि पुलिस कोई गलती कर दे, पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम मर दें कि देखिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लेकिन अंदर अंदर डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार सरकार ने भी सख्त मूड बना लिया है कि विदेशी हाथों में जो खेल रहे हो तो इस बार हम खेलने देंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, सरकार को भी इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पे वाइट पेपर के साथ आना चाहिए और अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है। नहीं होगा, अगर सरकार केजरीवाल की बात सच साबित हो गई तो फिर सरकार को दिक्कत हो जाएगी। देखिए, पुलिस खुफिया एजेंसी एक तरफ लगी है केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज करने के लिए, आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।